बाबा गणेशानंद जी को नाम जगत जाने सारो। प्रसिद्ध रिवाड़ा धाम बोलो रे सब जयकारो। हमारे सब शास्त्र गाय की महिमा से भरे पड़े हैं। गौ की महिमा सब शास्त्रों में मिलेगी। जितने भी देवी देवता हैं, हम तो देवों के उपासक हैं, देवों की पूजा करने वाले लोग। और देव पूजा सबसे बढ़िया यदि करनी है तो उसका तरीका है गौ सेवा। आजकल लोगों ने गाय की सेवा करना बंद कर दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गाय की सेवा करने का सामर्थ्य कम हो गया। कई लोग सोचते बोले गुरु जी गाय के लिए ना जगह नहीं है, गेड़ा नहीं है, भूसा नहीं है, दाना नहीं है, समय नहीं है। और उन्हीं लोगों के घर में भैंस बंधी हुई है खूब। अच्छा, भैंस के लिए जगह है? क्या भैंस कोई गाय से कम जगह घेरती है क्या? अरे बोलो तो सही। क्या गाय को ज्यादा जगह चाहिए भैंस से? क्या गाय को भैंस से ज्यादा गेड़ा चाहिए? क्या गाय को भैंस से ज्यादा पानी चाहिए? अब सेवा नहीं करोगे तो लात ही मारेगी। ध्यान दो, देखो गाय की सेवा हमारा कर्तव्य है। भैंस को रखना कर्तव्य नहीं बताया है। भैंस को तो तुम रख लो, नहीं रखो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन गाय की सेवा तो कर्तव्य है। और हमारे गुरु जी कहते थे महाराज जी कि कर्तव्य वो है जिसको करने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, जिसको करने में तुम ये ना कह सको कि इसको चाहो तो करूं और ना चाहो तो ना करूं। कर भी ले और ना करें तो वो तो कर्तव्य नहीं रहा, वो तो स्वतंत्र कर्म हो गया। कर्तव्य वो होता है जिसको करना ही है। जैसे बैंक में आपके पैसे रखे हुए हैं, मान लो अब बैंक में आपके पैसे हैं और आप पैसे निकलवाने जाओ तो बैंक में वो जो कैशियर होता है ना, जो पैसे देता है, उसका कर्तव्य होता है कि भैया जिसके खाते में पैसे हैं उसको पैसे देना। अब वो यूं कहे भैया अच्छा ठीक है भैया तेरे को तो पैसे नहीं देंगे, तूने राम राम नहीं करी तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तू बढ़िया अच्छे से बोला नहीं तेरे को पैसे नहीं देंगे। कभी ऐसे बोल सकता वो है? कभी नहीं ना। और यदि कोई बोल दे तो उसके सिर पे चढ़ जाओगे तुम। उसका कर्तव्य है, पैसे देना ही पड़ेगा उसको। जो काम करना ही पड़ता है उसी को बोलते हैं कर्तव्य। तो गाय की सेवा हमारा कर्तव्य है, करना ही है। उसमें ऐसा नहीं है कि करें या ना करें। हमारे ऋषियों ने कर्तव्य बताया है, और कर्तव्य इसलिए बताया क्योंकि इस धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र यदि कोई वस्तु है तो वो गाय है। ध्यान देना, सबसे पवित्र वस्तु कोई है तो वो गाय है। यदि आपको अपनी संतानों को दिव्य बनाना है तो गाय की सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो एक बात कहता हूं, प्रारंभ के 10-12 साल तक बच्चों को गाय से जोड़ दो। प्रारंभ के 10-12 साल बच्चों को गाय की सेवा में लगाओ, गाय का दूध पिलाओ, गाय के साथ में उसको जोड़ दो, तुम्हारा बालक कभी भी बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, एक बात है, बच्चे से बड़ी संपत्ति तुम्हारी क्या है? है कोई संपत्ति बच्चे से बड़ी? और जो चीज तुम्हारे बच्चों को संभाल ले
वो चीज सबसे बड़ी होनी चाहिए ना। हमारे सारे महापुरुष बच्चों को गाय की सेवा के साथ में जोड़ने की बात करते हैं। आप उपनिषदों को उठा करके देख लो, उपनिषदों की कथाओं में कदम कदम पर ही आता है कि फलाना बालक ऋषि के पास में गया, ऋषि से कहा, बोले मुझे विद्या दो। तो ऋषि ने कहा, बोले बेटा ये 100 गाय ले जाओ, और ये 100 गाय जब 200 हो जाए ना तब आना, तब विद्या देंगे। गाय की सेवा में लगा देते थे। बच्चों को संस्कारवान बनाने वाली है गाय। इसलिए आप ध्यान करो, भगवान कृष्ण पैदा तो हुए जेल में, लेकिन कहां भेज दिया? बोलो सरी, कौन सा कुल था वो? गोकुल में भेजा, भैंस कुल में नहीं भेजा, गोकुल में भेजा। और गोकुल का मतलब क्या है? जहां कुल गऊ है, केवल गऊ, उसका नाम है गोकुल। गोकुल मतलब जहां केवल गाय हो। आजकल तुम्हारा घर गोकुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में भैंस भी घनी है। वैसे तो महाराज जी अभी मलपुरा में बहुत सुधार है। जब मैं पहली बार आया था तब तो यहाँ पर गाय का दूध पीने को नहीं मिला। इस गांव में एक ही गाय थी, उस समय वो दूध नहीं दे रही थी, तो दूध नहीं मिला था गाय का। और अब तो जो है ना घनी गाय हो गई, लेकिन फिर भी अभी कसर है। और मैं जो बात बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को कई बार यूं लगता है कि गाय की सेवा में बहुत कठिनाई है, बहुत वो है, तो तुम यूं तो बताओ कौन सा काम ऐसा है जिसमें कठिनाई ना हो? क्या खेती में कठिनाई नहीं है? अरे बोलो तो सही। बच्चे पालने में कठिनाई नहीं है? बोलो, कितनी कठिनाई है? बच्चा पालना बहुत इतना सरल काम नहीं है। इसलिए तो हम मगजमारी से हट गए, मैंने ये मामला गड़बड़ है। बच्चा पैदा करो, फिर उसको पालो, ओहो, मैं तो देखता हूं बड़ा कठिन काम है। जब इतने कठिन कठिन काम तुम करते हो और उसमें कोई भरोसा थोड़ी है कि बच्चा सेवा करेगा ही। यहाँ सब जो बैठी है सबको पता है, जितने बैठे हैं ना, कि बच्चे कैसे हैं। इतने कठिन काम, कोई भी दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा सरल हो। काम सब कठिन है, गाय की सेवा भी कठिन है। हमारे पूर्वजों ने गाय की सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। केवल इसलिए दिया है क्योंकि संतान को दिव्य बनाने का काम गोमाता ही करेगी। परिवार में सात्विकता लाने का काम गोमाता ही करेगी। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। धेनु जहां है वहीं सात्विक है, वहीं सात्विकता है। और यज्ञ से भी बड़ा दर्जा गोमाता को दिया है। बिना गाय के यज्ञ नहीं है। हाँ, बिना यज्ञ के गाय तो है, पर बिना गाय के यज्ञ नहीं है, क्योंकि पंचगव्य चाहिए। बिना पंचगव्य के यज्ञ कैसे होगा? गाय है तो यज्ञ है। और जितने भी देवी देवता है ना, सबका स्वरूप गाय से ही है। आप लोगों ने आजकल एक काल्पनिक स्वरूप बना लिए, उससे धर्म को ज्यादा नुकसान हुआ है। गाय को हटा दिया और गाय की जगह कुछ और चीज लगा ली। गाय को तो बिल्कुल ही भूल गए। शास्त्र कहते हैं भगवान शिव का जो रूप है वो नंदी रूप है। नंदी रूप भगवान शिव। पार्वती जो है वो गौ रूप है, इसलिए उसको बोलते हैं गौरी। बोलते हैं गौरी, बोलते हैं। और री तो बाद में लगा दिया, जैसे अरी मैयारी। मैयारी तो री तो बाद में लग जाता है संबोधन में। किसी का नाम गीता हो तो अरे गीतारी, ऐसे बोलते ना। अरे सीतारी,
अरे छोरी, री बोलते ही नहीं बोलते बाद में। तो री तो जो भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनमें री लगता है, तो गौ के साथ में री लगा दिया तो गौरी बन गया, है तो वो गौरू। कई लोग कहते बोले गुरुजी पार्वती गौरू कैसे, मन की ये है ही गौरू। आप एक बात देखो, शक्ति का रूप माँ दुर्गा है, गौरी माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का रूप है, और हमारा भारत शक्ति की पूजा करने वाला है, और शक्ति देने वाली है गाय, शक्ति देने वाली है गाय। इसलिए हमारे देश में गौरी के रूप में गाय की पूजा होती रही है, और हमारे देश में गौरी के दो रूप बड़े प्रसिद्ध हैं, एक गौरी रूप और एक काली रूप। अभी नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन 9 रूपों की पूजा में मैं यहाँ पर किसी से पूछूं ना कि भैया 9 रूप कौन कौन से, तो 9 रूप नहीं बता पाओगे, लेकिन काली और गौरी का तो सबको पता है। एक तो माँ काली और एक माँ गौरी। महाराज जी, भारत में यदि हम भौगोलिक परिस्थितियां देखें तो भारत में उत्तर भारत का जो इलाका है वहां पर गायों का जो कलर है वो या तो लाल कलर का है या सफेद कलर का है। महाराज जी के आश्रम में सब गायें सफेद है, या तो सफेद रंग की गाय मिलेगी। आप हरियाणवी नस्ल देख लो, आप थार पारकर देख लो, आप काकरेज नस्ल देख लो, जो बड़े बड़े सींग वाली आती है वो सब सफेद रंग की मिलेगी। और आप जो है ना साहिवाल देख लो, गिर देख लो, ये सब जो ना अजमेर की देख लो, ये जो उत्तर भारत की जितनी भी गायें हैं या तो लाल मिलेगी या सफेद मिलेगी। और लाल गाय और सफेद गाय को बोलते हैं गोरी गाय। क्या बोलते हैं? गोरी गाय। और जैसे ही आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो वहां पर गाय का जो रंग है ना वो लाल और सफेद कम मिलता है, वहां काले रंग की गाय ज्यादा मिलती है। तो वहां काले रंग की गाय को काली गाय बोलते हैं। अब इधर गोरी गाय उधर काली गाय, अब गाय को हटा दिया, इधर गोरी की पूजा उधर काली की पूजा। आप दक्षिण भारत में चले जाओ वहां पर माँ काली की पूजा होती है और उत्तर भारत में गौरी की पूजा होती है। तो गौरी और काली वास्तव में गौ है, हमने गौ को हटा दिया और दूसरा ही रूप घुसेड़ दिया। अच्छा, काली गाय को क्या बोलते हैं? संस्कृत में एक शब्द है, जोर से बोलो, श्यामा। जब मां दुर्गा की आरती करते हैं, ओम जय अम्बे गौरी, गौरी बोल दिया, मैया जय श्यामा गौरी। या तो गौरी बोला या क्या बोला? श्यामा बोला। अब श्यामा तो नाम ही गाय का है। 4 भुजा अति शोभित, 4 भुजाएं किसकी है? गौ माता की। नासा के मोती, नाक के अग्रभाग पर मोती किसको मिलता है? केवल देसी गाय को होता है और किसी को नहीं होता है। देसी गाय के नाक पर स्वाभाविक रूप से पानी की बूंदें होती है जिसको मोती बोलते हैं। और ये जो गाय के नाक के अग्रभाग पर मोती है वो मोती ही उसी के लिए आरती में गाया जा रहा है। हमने क्या किया? हमने गाय का रूप हटा करके और एक काल्पनिक रूप घुसेड़ करके और काल्पनिक रूप को सोच लिया भैया कि हाँ नाक के अग्रभाग में मोती, नाक के अग्रभाग पर जो मोती है वो गाय के है। माताओं बहनों के नाक के अग्रभाग में नहीं होता है। माताएं बहनें मोती लगाती तो यहां लगाती है, यहां लगाती है, बगल में लगाती है ना, अग्रभाग पे तो नहीं होता। अग्रभाग पर जो मोती होता है वो गाय के होता है। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, सारे देवता जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन है? गौ माता। सारे मनुष्य जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन है? गौ माता। सब मुनि सबके आश्रमों में जाकर के पहले राजा जाता था, देखता था गाय ही गाय। किसी संत के आश्रम में पहुंचे, किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी, उनमें तो गाय को लेकर के वो हुआ भैया ये गाय मुझे चाहिए, ये गाय मुझे चाहिए।
तो ध्यान देना, हमारे पूर्वज पहले गाय की सेवा करने वाले थे और दुर्गा का जो असली रूप है वो गौ रूप है। यदि आपको दुर्गा की पूजा करनी है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो आप गौ की पूजा करें, गौ की सेवा करें। और दुर्गा का एक रूप है भैंसासुर मर्दिनी, बोलते ना, भैंसासुर मर्दनी, भैंस रूपी असुर का मर्दन करने वाली। पर आजकल के लोग जयकारा तो लगाते हैं गौ माता का, गौ माता की, और घर में सेवा किसकी करते हैं? भैंसासुर की। दूध किसका पी रहे हैं? भैंसासुर का। भैंस का दूध पी रहे, बच्चों को भैंस का दूध पिला रहे, और बच्चे का नाम धर रखा है गोपाल। ओ मेरा कान्हा, ओ मेरे कन्हैया, ओ मेरे गोपाल, ऐसे ही बोलते हैं। और दूध पिलाते क्या? भैंस का। राक्षसनी का दूध पिला रहे। अच्छा, भैंस राक्षसनी है, ये मैंने कहा या पहले से ही कहते आ रहे हैं? बोलो ना, पहले से कहते ना, मैंने अपनी कोई बात नहीं तो नहीं बोली ना। भैंस राक्षस नहीं है, ये बात हमारे सभी शास्त्र बोलते हैं, हमारे सब पूर्वज बोलते रहे कि भैंस राक्षस नहीं है। और राक्षसनी का दूध बताओ बच्चों को पिलाना चाहिए क्या? और बच्चों को भगवान का रूप बता रहे हैं। अरे भगवान कृष्ण जी की बात बताऊं मैं, भगवान कृष्ण जी को एक राक्षस ने दूध पिलाने आ गई। कौन सी राक्षस ने थी? अरे जोर से तो बोलो। पूतना, पता है ना आपको? ओहो, पूतना राक्षस ने दूध पिलाने आई। भगवान ने देखा ये माँ नहीं है, ये तो राक्षस नहीं है, दूध नहीं पिया, उसका दूध नहीं पिया। क्यों? क्योंकि राक्षस नहीं है, राक्षसनी का दूध नहीं पिएंगे। दूध पिएंगे तो माँ का दूध पिएंगे। भगवान कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में पूतना के दूध का पीने से मना कर दिया और उसका संहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने माँ का दूध पिया है, राक्षसनी का दूध नहीं पिया है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, वारे कन्हैया को मानने वाली माताओं, अपने कन्हैया को तुम राक्षसनी का दूध पिला पिला करके पूतना का ही रोल निभा रही हो। माता यशोदा बन जाओ। राक्षसनी का दूध वास्तव में बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए। भैंस के दूध से बड़ा जहर और कोई नहीं है। ये मीठा जहर है, धीरे धीरे मारता है, बहुत खतरनाक है। मेरे को तो भैंस का दूध दिख जाए ना, उतने में मेरे को तो जो है ना, यूं लगता है यार आज तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं भैंस का दूध जो है ना, देखना भी गलत मानता हूं। यदि आपके घर में भैंस का दूध रखा हुआ है ना, तो भी वो अशुभ है। इसलिए भैंस के दूध से तो अपने बच्चों को बचाओ।